बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर विनोद खन्ना अपने दौर के उन अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने बलबूते बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। जहां एक समय था जब विनोद खन्ना अपने करियर के टॉप पर थे और ये वो वक्त था जब ट्रेंड एक्सपर्ट्स ने ये घोषणा कर दी थी कि इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन का रिप्लेसमेंट मिल गया है। और उस समय में विनोद खन्ना लुक के मामले में अमिताभ बच्चन को भी टक्कर दे रहे थे। लेकिन उसी वक्त विनोद खन्ना के जीवन में एक ऐसा शख्स आया जिसने विनोद खन्ना के करियर को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया और उसने विनोद खन्ना के स्टारडम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन हो सकता है, तो डियर सब्सक्राइबर्स, और जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल बात उस समय की है जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे और उन्होंने महेश भट्ट की बातों में आकर इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था। और महेश भट्ट वो शख्स थे जिन्होंने विनोद खन्ना के करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जहां वो इंडस्ट्री को छोड़कर चले भी गए थे। और जब इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा तब वो अपने स्टारडम के चरम पर थे और उनका मुकाबला सीधे अमिताभ बच्चन से किया जाता था। यहाँ तक कि कहा जाने लगा था कि वो अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ जल्द ही इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन इसी दौरान विनोद खन्ना अपनी मां के देहांत से पूरी तरह से टूट गए थे और इसी समय उनकी दोस्ती महेश भट्ट से हुई और उन्होंने उन्हें आध्यात्म की ओर जाने की सलाह दी और उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने को भी कहा। और यही वो समय था जब महेश भट्ट अपने स्ट्रगलिंग के दौर में थे, तो वहीं विनोद खन्ना एक सुपरस्टार बन चुके थे, जहां वो महेश भट्ट की बातों में आ गए। जहां उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था कि लोग ये नहीं जानते कि मैं ही विनोद खन्ना को छोड़ने ओशो रजनीश के आश्रम में गया था, जहां मां की मृत्यु के बाद विनोद खन्ना को आश्रम में काफी सुकून मिला और हम दोनों ही सन्यासी बन गए थे। जहां उन दिनों लोग भगवा चोला पहना करते थे, लेकिन कुछ समय बाद मैं आश्रम से निकल आया और विनोद खन्ना उसी आश्रम में रह गए क्योंकि ओशो ने उन्हें वहां रुकने के लिए मना लिया था। बाद में वो विनोद खन्ना को अपने साथ अमेरिका ले गए, जहां 5 वर्षों तक सन्यासी का जीवन जीने के बाद विनोद खन्ना फिर से मुंबई आ गए और एक बार फिर फिल्मी दुनिया में दोबारा कदम रखा। लेकिन विनोद खन्ना की फिर से फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब रही और ब्लड कैंसर के चलते 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जहां उनके निधन की खबर सुनकर महेश भट्ट ने एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट पर लिखा था कि वो भी क्या दिन थे मेरे दोस्त, वो कभी खत्म नहीं हो सकते, हम हमेशा ही गाएंगे और डांस करेंगे। महेश भट्ट को सबसे पहले विनोद खन्ना ने 1979 में आई फिल्म लहू के 2 रंग में डायरेक्ट करने का मौका मिला था। तब विनोद खन्ना को इंडस्ट्री में आए हुए 5 साल ही हुए थे और एक इंटरव्यू के दौरान महेश भट्ट ने कहा था कि हम करीबी दोस्त थे और उनकी मर्सिडीज में हम ओशो आश्रम जाया करते थे। मेरे पास पैसे नहीं थे और विनोद खन्ना हमेशा से ही मेरी देखभाल करते थे। मेरी ट्रैवलिंग का खर्चा भी वही उठाते थे और वो असल मायने में मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। जहां महेश भट्ट ने विनोद खन्ना के साथ साल 1990 में आई फिल्म जुर्म और साल 1992 में आई फिल्म मार्ग में काम किया था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है महेश भट्ट की इस हरकत पर, जिन्होंने अपने दोस्त के करियर को ही डुबा डाला? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।